अशरफी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज हम फिर से आपके लिए लेके आए हैं करंट अफेयर की क्लास, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर के बारे में दोस्तों, जो ऑल भर्ती परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी दोस्तों। तो किसी भाई ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके दोस्तों। तो हम पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं कि सरकार ने हाल ही में किस बीमारी के लिए मास ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू किया है दोस्तों। डेंगू, तपेदिक, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस या फिर चिकन पॉक्स। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। तो नेक्स्ट इसी के अंदर अगर बात करें दोस्तों, तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सर्व दवा सेवन या ड्रग्स मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू किया है, जिसका लक्ष्य है वैश्विक लक्ष्य से 3 साल पहले यानी 2027 तक 10 उच्च बोझ वाले राज्यों में लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को खत्म करना है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, ओडिशा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में घर घर में जाकर मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का संचालन करेंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, प्रत्येक वर्ष विश्व यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? 11 फरवरी, 12 फरवरी, 16 फरवरी, 10 फरवरी। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? 11 फरवरी। कौन सा है? 11 फरवरी। 11 फरवरी की अगर बात करें तो विश्व यूनानी दिवस प्रतिवर्ष 11 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिन समाज सुधारक एवं यूनानी विद्वान हकीम अजमल खान की जयंती के रूप में मनाया जाता है। खान को भारत में यूनानी चिकित्सक लाने के लिए जाना जाता है और वह नई दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया के संस्थापक थे और विश्व यूनानी दिवस 2024 का विषय है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए यूनानी चिकित्सा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा दोस्तों? हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया ब्रूमेंस क्या है? गर्म महीनों के दौरान श्री सर्पों की एक प्रकार की हाइब्रेनेशन या सर्पों के श्री सर्पों में निष्क्रियता की अवधि जो आमतौर पर ठंडे महीनों के दौरान होती है। शिकार के दौरान श्री सर्पों की सक्रिय और सतर्क स्थिति के लिए एक शब्द या फिर एक प्रतिक्रिया जहां श्री सर्प अपना त्याग करते हैं, त्वचा को पर्यावरणीय परिवर्तनों के अनुकूल बनाना चाहते हैं दोस्तों। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? इसका सही आंसर है श्री सर्पों ने निष्क्रियता की अवधि जो आमतौर पर ठंडे महीनों के दौरान होती है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है। अब नेक्स्ट बात करें इसी के बारे में कि शोधकर्ता ने ठंड के महीनों के दौरान विभिन्न प्रजातियों में ब्रूमेंस सुस्ती का एक श्री सर्प रूप का दस्तावेजीकरण किया है। धीमी गतिविधि की यह अवधि बॉक्स, कछुओं और सांप जैसे सरीसृपों का आश्रय वाले क्षेत्रों में वापस जाने और ऊर्जा बचाने और दुर्लभ संसाधनों को सहन करने की अनुमति देता है। मेटाबॉलिज्म काफी कम हो जाता है, जिससे उन्हें हफ्तों तक बिना कुछ खाए गुजारना पड़ता है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, हाल ही में खबरों में रहा
बोर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो देखो दोस्तों कि महाराष्ट्र में बोर टाइगर रिजर्व, जिसे जुलाई 2014 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, ने हाल ही में बगदाहपुर और हिंगनी वन रेंज में वन्य जीव सफारी पहल के लिए 1 करोड़ रुपए की मांग की है। यह वर्धा जिले में स्थित भारत का सबसे छोटा बाघ अभ्यारण्य है। विभिन्न बंगाल टाइगर आवासों के बीच स्थित है। यह पेच नागजीरा, नवेगांव और कहराड़ला, ताबोड़ा, ताडोबा, अंधारी, मेलघाट और सतपुड़ा रिजर्व का पड़ोसी है। यह क्षेत्र में शुष्क पर्णपाती वनस्पति है और इसमें बोर बांध जल निकासी बेसिन भी शामिल है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, समाचार पत्रों में देखी गई हस्तसाल मीनार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जम्मू कश्मीर, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, दिल्ली। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? इसका सही आंसर है दिल्ली। कौन सा है? दिल्ली। तो दिल्ली की अगर बात करें तो पश्चिमी दिल्ली में एक छोटे से गांव में स्थित हस्तशाला मीनार शाहजहां के काल में दौरान 1634 में बनकर तैयार की हुई थी। इसे मिनी कुतुब मीनार के नाम से भी जाना जाता है, जिसका निर्माण लाखोरी ईंट और बलुआ पत्थर से किया गया है। 17 मीटर ऊंचा और 5 मंजिला है और शाहजहां द्वारा एक शिकार लॉन्च के रूप में उपयोग किया गया। इसे स्मारक संरक्षण के लिए दिल्ली सरकार ने चरण 4 में परियोजना के तहत 2018 में ग्रेड ए विरासत मूल्य प्राप्त हुआ है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं होने के बावजूद संरक्षण के प्रयास चल रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, हाल ही में भारत और बांग्लादेश के किन 2 बंदरगाहों के बीच जहाजों को उद्घाटन प्रेक्षण आंदोलन शुरू किया गया? तो पेट्रापोल लैंड पोर्ट और गोजाडांगा लैंड पोर्ट, दूसरा मेया पोर्ट और सुल्तानगंज पोर्ट, बांग्लाबादा पोर्ट, लैंड पोर्ट और मोंगला पोर्ट, असुगंज पोर्ट और मोंगला पोर्ट। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? इसका सही आंसर है मेया और सुल्तानगंज। भारत और बांग्लादेश ने 12 फरवरी को भारत के मेया बंदरगाह में और बांग्लादेश में सुल्तानगंज बंदरगाह के बीच जहाजों का उद्घाटन परीक्षण आंदोलन शुरू किया। इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट नंबर पर परिचालन 5 से 6 अरिचा के माध्यम से मेयो से धुबरी जल मार्ग से लगभग 930 किलोमीटर की दूरी कम होने की उम्मीद है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में किस देश ने विश्व सरकार शिकार सम्मेलन 2024 में एल संचालित सरकार सेवाओं के लिए 9वां गवर्नमेंट पुरस्कार जीता है? संयुक्त अरब इमारात, भारत, कतर, तुर्की। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? भारत है। भारत ने सरकारी सेवाओं को बढ़ाने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अभिनव उपयोग के लिए दुबई में 2024 विश्व सरकार सम्मेलन में 9वां गवर्नमेंट पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की परिवर्तनकारी परियोजना इरेस्ट को मान्यता देता है। अमीरात सरकार सेवा उत्कृष्टता कार्यक्रम वार्षिक गौटेक पुरस्कार और गो पुरस्कार का प्रावधान करता है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में यूपी सरकार ने आपदा प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था के साथ सहयोग किया? आईआईटी रुड़की, आईआईटी कानपुर, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी
बॉम्बे। तो इसका सही आंसर है रुड़की, आईआईटी रुड़की दोस्तों। तो आईआईटी रुड़की के बारे में अगर बात करें, उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन में सुधार के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की के साथ सहयोग कर रही है। सरकार आपदा तैयारियों और समन प्रयासों को मजबूत करने के लिए आईआईटीआर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है दोस्तों। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें तो वो कौन सा है दोस्तों कि अटेमिसोस्ट्रेप्टस अटेमसो स्ट्रेपेटस लेप्टोप्लिटोस लेप्टोपटिलोस जो हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया, निम्नलिखित में किस प्रजाति से संबंधित है? खन खजूरा, सांप, आक्रामक पौधा, मछली। तो इसका सही आंसर है दोस्तों खन खजूरा। कौन सा है? खन खजूरा, जिसे मिलीपेड कहा जाता है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया के सनशाइन कोस्ट विश्वविद्यालय के शोधकर्ता ने तंजानिया के उडगुआ पर्वत में एक नई मिलीपेड जीन्स और 5 प्रजातियों की खोज की है। यूएससी ने के अनुसार एटेमसोस ट्रेप्ट लेप्टोपटिलोस 200 पैरों वाली मिलीपेड की 5 प्रजातियों में से एक है, जिन्हें फरवरी 2024 में तंजानिया के जंगलों में खोजा गया था। अन्य प्रजातियों एटेमसोट्रेटपटस मोतियाबिंद, एटेमस्ट्रोप्टस जुलोस्ट्रिएक्टस, लोफोस्ट्रेप्टस और मेगोम्बेरा और उडगुआ स्ट्रेप्टस मोरियाना है। ये इनकी 4 प्रजातियां दोस्तों। अब नेक्स्ट की बात करें तो हाल ही में भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सालय सेवा किस राज्य ने शुरू की है दोस्तों? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर है दोस्तों उत्तराखंड। किसने किया है? उत्तराखंड ने। भारत उत्तराखंड में अपनी पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं शुरू करने के लिए तैयार है, जैसे कि नागरिकता हवाई उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने घोषणा की है कि ऋषिकेश में एम्स में स्थित HEMS का लक्ष्य समय पर गंभीर देखभाल के लिए 150 किलोमीटर के दायरे में दुर्घटना पीड़ितों को तेजी से एयरलिफ्ट करना है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।